हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगे की तैयारी कर रहे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड के बारे में बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। तो सारे सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कुछ पूछ रहे हैं उनके जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। क्योंकि अगर मैं लगातार आपको ये जवाब दूं तो शायद संभव ना हो, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको पता होगा, अब से पहले भी आपके जवाब देता आया हूँ। जो भी आपकी इंक्वायरी होती हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं, उसके बारे में जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे एक बच्चा है, इसने मुझे पूछा है, सर आप एक बात बताइएगा, यहाँ पे आरक्षण के आधार पर कैसे ये भर्ती हो सकती है। यहाँ पे पूछा है, गुरुजी आरक्षण को तो आरक्षण का तो कोई सवाल ही नहीं है इस भर्ती में, इन्होंने आरक्षण कैसे दे दिया, ये बच्चे का सवाल है। बच्चों, मैं आरक्षण के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण क्या दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे अगर आप जनरल से हैं, यूआर से हैं, तो आपको पता होगा जनरल में आपका अदर भी आता है। अगर आप अदर से हैं तो अदर भी आता है, आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओबीसी की, अगर मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ तो बच्चों ये दिल्ली का ही बच्चा है जो ओबीसी जिसकी लगेगी। जैसे आपने देखा होगा DSSS की जो वैकेंसी आती है उसमें अगर अदर स्टेट का बच्चा है तो वो जनरल में काउंट होता है और दिल्ली का बच्चा ओबीसी में काउंट होता है। तो ओबीसी के लिए, इनके लिए ये रिजर्व सीट थी। कैसे आपको समझा सकता हूँ मैं, आपने हरियाणा की अगर वैकेंसी देखी होगी तो वो क्या करते हैं, हरियाणा में वैकेंसी में यदि ओबीसी अगर जनरल, आप यहाँ लगाइए, अगर जनरल में यहाँ पे 10 सीटें और उनके पास हरियाणा के 11 बच्चे हैं तो वो 10 के 10 को अपने बच्चों को लगा देंगे। अगर अदरवाइज बाहर के, अगर किसी अदर स्टेट का कोई बच्चा एक भी है तो उसको नहीं लेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने हरियाणा सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें मेरे बटे में से बटे नंबर थे, यानी कि 120 नंबर का पेपर था, 120 में से 120 मेरे थे। लेकिन मुझको बाहर कर दिया गया क्योंकि उसमें 10 वैकेंसी थी और 10 वैकेंसी में उनके पास 11 बच्चे आ गए थे। अगर उनके पास 9 बच्चे होते तो वो मुझको बिल्कुल सेलेक्ट कर लेते। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़, मैंने जो लास्ट में पूछा था आरटीआई के जवाब में भी उनसे पूछा था कि पहले यहाँ पे प्राथमिकता हम अपने बच्चे को देते हैं, उसके बाद जो सीट बचती है अपने बच्चे को कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद हम अदर स्टेट वाले बच्चे को लेते हैं। वही नियम इन्होंने यहाँ लगाया है, जो बताया है, जो मैंने कॉल पे बात की है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे ओबीसी की सीट, हमारे पास ओबीसी की सीट चुनिंदा थी तो उसमें हमने ओबीसी के ले लिए, लेकिन जनरल में हमारी सीटें ही पूरी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए यहाँ पे दिल्ली के ही जो बच्चे वो जो है आने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए थे तो वो जनरल में काउंट नहीं किए गए, इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया। जो इन्होंने मुझे बताया है, एक सेटिस्फाइड जवाब दिया है इन्होंने जब मैंने कॉल किया था उनको। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुना सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा उसके हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वहाँ पे जिन्होंने मुझे बात की है, जिन्होंने मुझे बताया है सर इस तरीके से ये चीज़, इसमें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हुई हैं। वो मैं आपको यहाँ पे आपके सवालों के माध्यम से बताने आया हूँ। तो यहाँ पे ये आप समझ गए, आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। पहले, सबसे पहले बच्चे दिल्ली के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर दिल्ली के बच्चे भी बाहर हो गए हैं, तो बच्चों वैकेंसी के हिसाब से आपको मिला है। अगर आपकी 10 वैकेंसी है और आप 12 लड़के हैं तो बच्चों 2 तो बाहर होने ही होने हैं। इसमें कोई भी, इसमें आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, वो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो उस टाइम जो है एनसीएल लगा रखा था, यानी कि फिर वह नहीं, ये पूछा है नहीं आया, तो यहाँ पे फिर भी नहीं आया, यानी कि इन्होंने जो बताया कि मैंने एनसीएल लगा रखा था फिर भी नहीं आया। तो बच्चों आपके आपके कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए इन्होंने उसी का सहारा लिया है। जब भी इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई है तो यही बताइए कि बच्चों ने वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराए थे, और जिन्होंने थोड़ा सा भी संशोधन कराया है उनको बाहर कर दिया है इन्होंने। तो ये पॉइंट इन्होंने वहाँ पे बताया है। एक बच्चा थोड़ा राजनीति कर रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। यहाँ पे आते हैं एससी का जो है, एससी की जाति जो परमा यहाँ पे वो बोला है, इसमें भाई चलेगी क्या, एससी की जो जाति है वो चलेगी क्या। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, दिल्ली का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो चलेगी, अदर स्टेट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप वहाँ पे जनरल में काउंट हो गए, और जनरल में भी आपकी सीट तभी मिल पाएगी जब आप उसके लिए कैपेबल होंगे या आपके लिए सीट बचेगी। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, और यहाँ पे इन्होंने भी क्लियर कर दिया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की है। अगर आप उनसे फ़ोन से बात करना चाहो तो वो भी आपको कंप्लीट बता देंगे। एक बच्चे का यहाँ पे मैसेज आ रहा था, सर 186 बच्चों का क्या होगा, ये बच्चे पूछ रहे थे सर 186 बच्चों का क्या होगा।
तो बच्चों इन्होंने यहाँ बता दिया है 186 जितने ये बच्चे हैं इनका रीमेडिकल होगा। अब रीमेडिकल में ये कब उन्हें बुलाए ये तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन उनके पास मैसेज पहुँच जाएगा। इन्होंने पहले भी ये बता दिया था, जब आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ भी इन्होंने बता दिया था कि 186 जो बच्चे हैं उनके रीमेडिकल कराए जाएंगे और रीमेडिकल उनके होंगे भी। अगर आपको लगता है कि आपके रीमेडिकल नहीं होते हैं तो आप वहाँ पर विजिट करिएगा, आप लगातार विजिट करिएगा, पूछिएगा उनसे, तो वो आपको जवाब जरूर देंगे। अगर जब भी जवाब नहीं देते हैं तो बच्चों कोर्ट है, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पे ये भी 186 जितने बच्चे हैं मेरे हिसाब से इन सभी को ले लिया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे आगे बढ़ के आते हैं तो आपको सबको ले लिया जाएगा। अब बात करता हूँ सर, मैंने वोटर आईडी, यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे बताया सर मैंने वोटर आईडी में पापा का नाम ठीक कराया था डीवी से पहले, तो आईडी बनी हुई है 2013 की। अब बच्चों आईडी 2013 की बनी हुई है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया दिया था किसी भी बच्चे ने अगर थोड़ा सा भी संशोधन कराया है पेपर टाइम में या पेपर टाइम से पहले या पेपर टाइम के 1-2 दिन पहले, यानी जो इन्होंने जनवरी में डेट दी है उससे पहले इन्होंने कराया था, उससे बाद तो आपको वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अगर आपने संशोधन कराया गया है इसीलिए आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आई है, इसीलिए इन्होंने बताया है कि बच्चों ने बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट की हैं। अगर हम सबकी प्रॉब्लम बताएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों की हैं। यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे बोला दिल्ली का एनसीएल नहीं मेरे पास, अब बनवा सकता हूँ क्या? यहाँ पे पूछा है क्या क्या फ़ायदा होगा इसका। तो बच्चे बनवा सकते हैं आप, लेकिन अब बनवा सकते हैं न्यू वैकेंसी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी बनवा कर इसमें लगवा दें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पहले बिल्कुल बता दिया है। लेकिन जैसे ही 15,000 की वैकेंसी आपकी आएंगी, 15,000 की आपकी वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगा। ये पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिएगा। एक प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगा, क्या क्या चीज़ आपको करनी है क्या नहीं करनी है वो भी बताऊँगा, और उसी के हिसाब से आपको ये कार्य करना है। क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उसमें क्लियर लिखा आएगा कि जब से जब तक आपको ये बना होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बच्चे का और मैसेज है, इसके बारे में देख लें। सर रीमेडिकल कब होगा? ये मैंने भी बता दिया है बच्चों, आपको मैसेज आ जाएगा। मैसेज नहीं आता है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा या आपको डायरेक्टली वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, तभी आपको इस चीज़ का पता चल पाएगा। क्योंकि वो सभी के पास मैसेज भेजेंगे और जैसे ही मैसेज आएंगे मैं आपके लिए वीडियो बनाकर बिल्कुल हाजिर होऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी बिल्कुल आप तक पहुंचा दी जाएगी। और यहाँ पे अगला एक भाई है, यहाँ भाई मेरे पास 2013 का एड्रेस है और सभी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे पर नहीं हुआ, इनका जो है नहीं हुआ, ओबीसी से हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके बिल्कुल प्रॉपर हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पे क्लियर हैं। तो बच्चों कोई ना कोई इनकी साथ प्रॉब्लम होगी, अगर ये यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं तो हो सकता है ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पे फिलअप हो गई हो सकता है ऐसा कि फिलअप हो गए हो सकता है आप मेरिट क्वालिफाई ना कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आपके बायोमेट्रिक यहाँ पे मैच ना की हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड में या किसी भी आपका नाम वगैरह थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आई हो। बहुत सारी चीज़ें देखिए होने के लिए तो बच्चों ये सारी चीज़ें नहीं गिनवाई जा सकती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके साथ ये हुआ है, वरना आपको जरूर ले लिया जाता। हो सकता है आपने हाल ही में आधार कार्ड चेंज कराया हो सकता है आपने वोटर ID कार्ड में कुछ चीज़ें चेंज कराई हो सकता है फादर्स के नाम में चेंज कराई हो सकता है एड्रेस में कुछ आपने चेंज कराया हो सकता है आपने कोई चीज़ें यहाँ पे बैंक की पासबुक वगैरह लगाई हो, उसमें अभी हाल ही में कोई एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपने चेंज कराया हो। बहुत सारी चीज़ें इनके लिए बताने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से वही चीज़ बता रहे हैं कि इन्होंने किसी ना किसी कारण से यहाँ पे संशोधन कराया है तभी ये बाहर हुए हैं। इनका क्लियर कहना ये है। और अगर आपको नहीं लगता है तो वो नोटिस मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल साइट पर भी आप आ जाएगा वो, वहाँ पर जाके आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट बच्चे का यहाँ पे सवाल था, सर जी प्लीज़ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? अर्जेंटली 5 मिनट ओनली बात करनी है। बच्चों देखिए मोबाइल नंबर तो मैं शेयर नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप उसमें जुड़ जाइएगा। और आपको नहीं जुड़ना है तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आई डी है RWS गुरु के नाम से, आप उसको सर्च करिएगा, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली मिल जाऊँगा। आप मुझे 1 से 2 मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। जो भी बच्चा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ जाता है और वहाँ पे मुझसे कोई भी सवाल पूछता है तो मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ बच्चों। तो
अगर किसी और बच्चे की भी ऐसी कोई क्वारी है तो आप मुझे बिल्कुल उस पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे मेरे ऑफिशियल चैनल पे आप पहुंच जाएंगे, वहां पे जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, हालांकि मैं कुछ ही सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए जो आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।